सरकारी सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को सरकार भले ही रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के सामने मजबूती से खड़ा करना चाहती है और इस सेक्टर में अभी चल रहे त्रिकोणीय मुकाबले में बीएसएनएल की एंट्री करना चाहती है। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता दिख रहा है। सरकार ने असल में एक ऐसा फैसला किया है जिससे ये लग रहा है कि क्या वाकई वो टेलीकॉम सेक्टर में बीएसएनएल को फिर से बड़ी चुनौती देने वाली कंपनी बनाना चाहती है या फिर इसे कमजोर बनाना चाहती है, क्योंकि सरकार के इस फैसले से बीएसएनएल के कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। आप सोचेंगे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्या कर दिया, तो चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। असल में बीएसएनएल के कर्मचारियों और सरकार के बीच एक बड़ा बवाल छिड़ गया है। इस बवाल की वजह है 81 एकड़ की जमीन। इस जमीन पर सरकार कब्जा करना चाहती है और बीएसएनएल के कर्मचारी इस फैसले के खिलाफ अड़ गए हैं। मतलब वे ये जमीन सरकार को देने के लिए राजी नहीं है। बीएसएनएल के कर्मचारियों के संगठन ऑल यूनियंस एंड एसोसिएशंस ऑफ बीएसएनएल यानी AUAB ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। इसमें मामला असल में ये है कि सरकार ने बीएसएनएल के एडवांस लेवल टेलीकॉम ट्रेनिंग सेंटर ALTTC को टेक ओवर करने का मन बना लिया है। ये सेंटर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास चला जाएगा। सरकार ने इस ट्रेनिंग सेंटर को टेक ओवर करने के लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 10 नवंबर 2023 को जारी भी किया। इस ऑर्डर के जारी होने के बाद से बीएसएनएल के कर्मचारी इसके विरोध में उतर आए हैं। AUAB ने इस बारे में एक चिट्ठी डॉट सेक्रेटरी नीरल मित्तल को लिख दी है। इस चिट्ठी में कर्मचारी संगठन ने कहा है कि AUAB ALTTC के टेक ओवर का पुरजोर विरोध करता है। हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जारी ट्रेनिंग सेंटर को अधिग्रहित करने को रद्द करने की मांग करते हैं। बीएसएनएल का ये ट्रेनिंग सेंटर 81 एकड़ की प्राइम लैंड पर बना हुआ है और ये गाजियाबाद में है। मोदी सरकार इस 81 एकड़ जमीन को लेकर एक पॉलिसी रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहती है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में कहा गया है कि ALTTC का 81 एकड़ का कैंपस बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अधिकार में आ गया है। इसमें आगे कहा गया है कि बीएसएनएल को ALTTC की बिल्डिंग को डॉट को सुपुर्द करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे और इसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट टेलीकॉम डिपार्टमेंट को 17 दिसंबर 2023 तक भेजनी होगी। बीएसएनएल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की अगुवाई वाले कंसोर्टियम के साथ मिलकर देश में 4G सर्विसेज लगा रही है। बीएसएनएल ने फिनलैंड की कंपनी नोकिया को ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क सप्लाई करने और लगाने का 1000 करोड़ का ठेका भी हाल ही में दिया है। इसी साल जून में सरकार ने बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने के लिए 89 करोड़ का बेल आउट पैकेज देने का ऐलान भी किया था। इस पैकेज में 4G 5G स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट भी शामिल है। इस पैकेज के ऐलान से पहले 2019 में सरकार ने 69,000 करोड़ रुपए का रिवाइवल पैकेज बीएसएनएल MTNL को देने का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने 2022 में फिर से 1,64,000 करोड़ रुपए का पैकेज सरकारी कंपनी के लिए जारी किया। इन तीनों पैकेजों को मिला दिया जाए तो बीएसएनएल को महज 5 साल में सरकार 3,22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पूंजी दे चुकी है। जून में रिवाइवल पैकेज के ऐलान के वक्त सरकार ने कहा था कि बीते 2 पैकेज देने के बाद से बीएसएनएल ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है और इसके टोटल डेट भी 32,944 करोड़ से घटकर 22,289 करोड़ रुपए पर आ गए हैं। लंबे वक्त से ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब बीएसएनएल का कारोबार पटरी पर नहीं लौट पा रहा और ये सरकारी खजाने पर बोझ है तो सरकार इसे बंद या बेच क्यों नहीं देती। हालांकि सरकार का इरादा इस टेलीकॉम कंपनी को फिर से खड़ा करने पर है। खैर, फिलहाल तो सरकार के बीएसएनएल की गाजियाबाद में मौजूद 81 एकड़ जमीन को कब्जे पर बड़ा बवाल पैदा होता दिखाई दे रहा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।